Good morning and Jai Hind to all of you. I am Brahma Shankar Pandey. I welcome you all on decision classes. आज मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के सीरीज में एडजेक्टिव को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि एडजेक्टिव क्या होता है। देखिए 11th-12th में आपके बोर्ड एग्जाम में क्या है कि आपको रूल लिखने के लिए नहीं आएगी, एडजेक्टिव की डेफिनेशन लिखने के लिए नहीं आएगी। आपको एक्सरसाइज दिया जाता है, इसमें एडजेक्टिव से रिलेटेड एरर होता है, तो हम रूल इसलिए देखते हैं ताकि कि एक्सरसाइज को कर सकें। तो हम काइंडली रूल को बताते चलेंगे, आप उसको नोट कर सकते हो या आप मल्टीपल टाइम उसको पोज करके कैसे भी देख सकते हो, और आपको लार्जली फोकस एक्सरसाइज करने पे करना है। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ, आपने अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा एडजेक्टिव क्या होता है। देखिए एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाई नाउन और प्रोनाउन, यानी जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है उसको क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। एडजेक्टिव के 3 फॉर्म होते हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, तो हम एडजेक्टिव से रिलेटेड कुछ रूल्स को देखते हैं, उसके हम एटलीस्ट 2-3 एग्जाम्पल्स देखेंगे। फिर अगले सेशन में मैं एक्सरसाइज कराऊंगा जो कि एडजेक्टिव से रिलेटेड होगा। देखिए रूल मेरा फर्स्ट है, सुपीरियर, जूनियर, इंफीरियर, प्रायर, सीनियर आदि शब्दों के अंत में IOR लगा होता है। यानी इंग्लिश की दुनिया में जिस किसी भी वर्ड में अगर लास्ट में IOR है, ठीक, कंपैरेटिव डिग्री में ही प्रयोग करते हैं। इनका प्रयोग किसमें करते हैं, हमने बताया कि डिग्री जो है 3 प्रकार की होती है। डिग्री जो है 3 प्रकार की होती है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। तो इसमें जो है इसका प्रयोग हमेशा हम कंपैरेटिव डिग्री में करते हैं, और इसके पश्चात देन के स्थान पर आप देखोगे देन लिखा होगा, यहीं पकड़ लेना है, गलती कहाँ है, यहीं है। देन नहीं लगता बल्कि क्या लगता है, टू लगता है। यानी इंग्लिश की दुनिया के जितने भी वर्ड हों जिसमें लास्ट में IOR लिखा हो, वहाँ हमेशा देन नहीं बल्कि टू का प्रयोग करते हैं। ये SSC, बैंक, रेलवे, एयरफोर्स, विभिन्न डिफरेंट टाइप के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, इससे रिलेटेड एरर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे, प्रैक्टिस से देखोगे तो आपको मिलेगा। मैं कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझता हूँ। जैसे एग्जाम्पल है, नैन्सी इज इन्फीरियर टू शालिनी। नैन्सी इज इन्फीरियर टू शालिनी, ये देखो अगर यहीं पे देन लिखा होता तो गलती हो जाता, ठीक है, तो यहाँ पे टू ही है और सही है। यानी नैन्सी जो है शालिनी से नीचे है, ठीक है। अगला है, शी इज सीनियर टू मी, वह मुझसे बड़ी है, सीनियर है। तो अगर यहाँ ऐसे हो जाता शी इज सीनियर देन मी, तो वही गलती है, देन नहीं बल्कि टू। तो फाइनली क्रक्स क्या हुआ कि जब भी IOR किसी वर्ड के पीछे लगा हो तो देन नहीं आएगा बल्कि टू आएगा। अगला रूल है, कुछ एडजेक्टिव अर्थ में सर्वोच्च स्थिति दिखाते हैं, अतः इनकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री नहीं होती है। यानी वो अपने आप में यूनिक हैं, हाईएस्ट ऑर्डर है, ठीक है, उसमें हम कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री नहीं लगाते हैं। ऐसे इंग्लिश की दुनिया में बहुत सारे वर्ड हैं, कुछ की ही मैंने यहाँ पर आपको लिस्ट प्रोवाइड करी है, आप उसको देख सकते हो। जैसे राउंड, राउंड अपने आप में कंप्लीट है, यूनिक है। ये परफेक्ट, अब परफेक्ट में कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं, वो परफेक्ट है। चीफ, चीफ मतलब मुख्य, जैसे चीफ मिनिस्टर, वो इतनी बड़ी रैंक है, उसमें कुछ भी ऐड करने की जरूरत ही नहीं, अपने आप में उतना महान है, ठीक है। यूनिक, यूनिक में क्या लगाना है बताइए, यूनिक मतलब अद्वितीय, यूनिक का मतलब होता है अद्वितीय। एक्सट्रीम, कंप्लीट, इटर्नल, इटर्नल मीन्स इनफाइनाइट, अनंत जिसको बोलते हैं। अनंत में अब क्या लगाना, कुछ नहीं। इंटायर, इम्पटी खाली, यूनिवर्सल सार्वभौमिक पूरा, राइट, स्क्वायर एक्सेट्रा, ये सभी वर्ड में जब आए यानी राउंड, परफेक्ट, चीप, यूनिक, एक्सट्रीम, कंप्लीट, इटर्नल, इंटायर, एम्प्टी, यूनिवर्सल, स्क्वायर, ये सभी बहुत सारे और वर्ड हैं, हमने इतनी की ही यहाँ पे लिस्ट प्रोवाइड करी है। जिसके बाद कभी भी कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री का यूज नहीं करते। हम एग्जांपल देखते हैं, ही इज द मोस्ट परफेक्ट जेंटलमैन। ये देखो आप, परफेक्ट ये है, इसमें कोई भी पॉजिटिव कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री नहीं लगेगी, ये यही गलती है। ही इज द परफेक्ट जेंटलमैन, वो परफेक्ट जेंटलमैन है, सज्जन इंसान है, ठीक। अगला है, दिस बुक इज द मोस्ट कंप्लीट इन एवरी वे।
हर तरीके से, हर एक वे में ये बुक कंप्लीट है। तो कंप्लीट अपने आप में ही यूनिक है, हाईएस्ट ऑर्डर है, तो उसमें किसी भी चीज लगाने की जरूरत नहीं दी, कट जाएगा। दिस बुक इज कंप्लीट इन एवरी वे। अब सही हो गया, यानी ये मोस्ट का कोई यहाँ पे यूज नहीं था। अगला रूल है, दो व्यक्तियों और वस्तुओं की तुलना के लिए कंपैरेटिव डिग्री और इससे अधिक के लिए सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। यानी जब दो व्यक्ति का तुलना करेंगे तो हम कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे, जब दो से अधिक इंडिविजुअल होगा तब इसका सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। हम कुछ एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। जैसे ही इज द वाइजेस्ट ऑफ द टू, ये देखो आप पीछे टू लिखा हुआ है, तो कौन सी डिग्री आएगी इससे पहले? कंपैरेटिव डिग्री आएगी। ये कौन सी डिग्री है? सुपरलेटिव डिग्री। हम जानते हैं वाइज पॉजिटिव डिग्री, वाइजर कंपैरेटिव डिग्री, वाइजेस्ट सुपरलेटिव डिग्री। यहाँ पे क्या होगा? वाइजर, और ये हटा देंगे द, क्योंकि हम जानते हैं सुपरलेटिव डिग्री के पहले द लगता है। ये द यहाँ रखे हैं, ये कट कर देता हूँ, ये और ये हट जाएगा। ही इज वाइजर ऑफ द टू। क्लियर? अगला है शी इज वाइजर देन ऑल। अब यहाँ देखो आप, ऑल है यानी दो से अधिक है, बहुत सारा है, तो यहाँ पे क्या होगा? सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग। वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट, वाइज पॉजिटिव डिग्री, वाइजर कंपैरेटिव डिग्री, वाइजेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? शी इज द वाइजेस्ट। ये वाइजर की जगह पे ये वाइजर हट जाएगा, रिमूव हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? शी इज द वाइजेस्ट देन ऑल। अब सही हो गया। अगला है द बॉय इज द क्लेवरेस्ट ऑफ द थ्री। ये देखो आप थ्री लिखा है, तो ये हटेगा, इसकी जगह पे क्या आएगा? द क्लेवर मतलब चालाक, होशियार, तो क्लेवर, क्लेवरर, क्लेवरेस्ट। थ्री है तो यहाँ पर क्लेवरेस्ट हो जाएगा, CLEVEREST। सही क्या होगा? द बॉय इज द क्लेवरेस्ट ऑफ द थ्री। ठीक। अगला है प्रेफर और प्रेफरेबल के बाद हमेशा टू लगाना चाहिए, ये रूल होता है। गलती कहाँ होगी? वहाँ पे प्रेफर और प्रेफरेबल के बाद देन लगा होगा, वहीं पे मिस्टेक। तो हम रूल होता है प्रेफर और प्रेफरेबल के बाद क्या लगाना है? टू। एग्जाम्पल, दिस कार इज मोर प्रेफरेबल देन दैट। ये आप देखो, यही गलती है, देन हट के क्या लगेगा? टू हो जाएगा। दिस कार इज मोर प्रेफरेबल टू दैट, यानी यह कार उससे ज़्यादा प्रेफरेबल है, ज़्यादा अच्छी है, ज़्यादा रिकमेंडेड है। क्लियर? अगला है आई प्रेफर वॉकिंग देन स्विमिंग। ये देन नहीं बल्कि क्या होगा? टू होगा, यानी मैं रनिंग की जगह क्या करूँगा? वॉकिंग करूँगा। ठीक। अगला रूल है, जब एक ही व्यक्ति या वस्तु के दो गुणों की तुलना की जाए तो कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं करते। यानी जब एक ही व्यक्ति का एक से अधिक गुण बताया जाए, जैसे वो मोटा भी है, सुंदर भी है, लंबा भी है, बुद्धिमान भी है, बहादुर भी है, जो भी एक ही व्यक्ति के दो गुणों को बताया जाए, तो ऐसी कंडीशन में हम कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं करते, बल्कि हम पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव के पहले मोर लगा के उसका प्रयोग करते हैं। जैसे ये आप सेंटेंस पढ़िए, नैन्सी इज मोर ब्रेव देन वाइज। यानी नैन्सी की यहाँ पे दो विशेषता बताई जा रही है, एक बताया जा रहा है कि बहादुर है, एक बताया जा रहा है कि बुद्धिमान है, यानी एक इंडिविजुअल की दो विशेषता। तब हम कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि पॉजिटिव डिग्री के पहले मोर लगा करके बनाएंगे। तो क्या हो जाएगा? नैन्सी इज मोर ब्रेव देन वाइज। सही है। नैन्सी क्या है? बुद्धिमान से ज्यादा क्या है? ब्रेव है, बहादुर है। अगर ऐसे लिखा होता नैन्सी इज ब्रेवर देन वाइज, तो फिर गलत हो जाता। बात समझ रहे हो आप? नैन्सी इज अगर ब्रेवर देन वाइजर लिखा होता तो गलत है, ये मैंने सही ही लिखा है। गलती क्या हो सकती है? ऐसे लिखा हो सकता है। ऐसे मैं बता रहा हूँ, नैन्सी इज ब्रेवर देन वाइजर ऐसे लिखा है, तो याद रखो उसी का दो क्वालिटी बताया जा रहा है, ऐसे नहीं लिखा जाएगा। पॉजिटिव डिग्री ब्रेव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव डिग्री, ये भी पॉजिटिव। इसके तीनों फॉर्म क्या होते हैं? ब्रेव, ब्रेवरर, ब्रेवरेस्ट, इसका वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट होता है। ठीक है। तो ये देखो आप, दोनों पॉजिटिव डिग्री, इसके पहले मोर, ये बिल्कुल सही है। हमने जैसा कि आपको पहले बताया कि डिग्री तीन प्रकार की होती है एडजेक्टिव में, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। ठीक।
तो अब मैं जो है कुछ जो कंफ्यूज करते हैं इंडिविजुअल को हमेशा, उसी का मैंने लिस्ट जो है यहाँ पे प्रोवाइड करा है। ये आप देख सकते हो, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। टाल, टालर, टालेस्ट। एबल मतलब योग्य, एबलर, एबलेस्ट। हैवी मतलब भारी, हैवी, हैवियर, हैवीएस्ट। लिटिल, लेस, लिस्ट। बैड, बैड मतलब बुरा, वर्स, वर्स्ट। मेनी, कई, मोर, मोस्ट। ब्यूटीफुल, सुंदर, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट। फार मतलब दूर, फारदर, फारदेस्ट। लेट, लेटर, लेटेस्ट। ये इसकी होती है। अगला रूल है फ्यू। आपने देखा होगा, ये देखो, फ्यू, अब फ्यू, तब फ्यू। आपको लग रहा होगा इसमें क्या दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। फ्यू अलग बात हो गई, अब फ्यू अलग बात, द फ्यू अलग बात। फ्यू का मतलब निगेटिव सेंस में होता है, इसका मतलब होता है नहीं के बराबर। क्या, अगर कहीं फ्यू लिखा है इसका मतलब नहीं के बराबर। एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। संध्या है जब फ्यू फ्रेंड्स इन द कॉलेज, यानी संध्या के पास ना फ्यू नहीं के बराबर दोस्त है, यानी पूरे कॉलेज में का दोस्त होगा या तो फिर नहीं होगा, या तो एक होगा या तो फिर नहीं होगा, यही निगेटिव सेंस। आप फ्यू मतलब कुछ, आप फ्यू का मतलब होता है कुछ। जैसे मोहन वांट्स अ फ्यू बुक्स, मोहन कुछ किताबें चाहता है। अगला है द फ्यू, द फ्यू का मतलब होता है बहुत नहीं, थोड़े, किंतु सभी, अर्थात जो कुछ भी थोड़ा हो। द फ्यू के बाद एडजेक्टिव क्लॉज आ जाता है। द फ्यू का मतलब बहुत नहीं, थोड़ा, किंतु सभी, अर्थात जितना भी है सब, सभी। एग्जाम्पल, द फ्यू वर्ड्स दैट ही स्पोक और सिंसियर, यानी जितना उसने बोला उसमें कुछ वर्ड जो है बहुत ही सिंसियर था, बहुत ही जेन्युइन पॉइंट था। अगला है लेस। देखिए लेस क्या होता है, लिटिल का कंपैरेटिव डिग्री है। लिटिल, लेस, लिस्ट, जो कि क्वांटिटी को बताता है। लेस क्या बताता है, क्वांटिटी को, यानी परिमाण को बताता है। और अगला है फीवर, फीवर जो कि संख्या को दिखाता है, नंबर को दिखाता है। एग्जाम्पल, देयर इज फीवर वाटर इन दिस ग्लास देन दैट। ये देखो आप वाटर की बात कर रहे हैं, परिमाण की, ये संख्या को दिखाता है, तो यही गलती है। यहाँ क्या होगा, लेस। देयर इज लेस वाटर इन दिस ग्लास देन दैट, ठीक है। अगला है इल्डर और इल्डेस्ट। देखो आप, इल्डर और इल्डेस्ट एक ही परिवार के भाई बहन, पुत्र पुत्री के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे माई इल्डर ब्रदर इज एन इंजीनियर, मेरे बड़े भाई इंजीनियर हैं। तो यहाँ मैं अगर ओल्डर कर देता ना तो गलती हो जाती, क्योंकि ओल्ड और ओल्डर सगे भाई बहनों के लिए नहीं, दूसरों के लिए लगता है, था वस्तुओं के लिए भी लगता है। लेकिन अपने सगे संबंधी भाई बहन पुत्र पुत्री के लिए इल्डर इंग्लिश की दुनिया में और इल्डेस्ट दो ही वर्ड हैं, ओल्ड और ओल्डर नहीं लिखना है। एग्जाम हॉल में जब आप जाओगे तो वहाँ क्या लिखा होगा, ओल्ड या ओल्डर लिखा होगा, ओल्डर ओल्डेस्ट। आपको वहाँ कर देना इल्डर और इल्डेस्ट, जब सगे भाई बहन पुत्र पुत्री का सेंस निकल करके आए। अगला एग्जाम्पल, भोला शंकर इज माई इल्डेस्ट ब्रदर, भोला शंकर मेरे सबसे बड़े भाई हैं। तो ये देखो, अगर यहाँ पे कमी कहाँ होगी, ओल्डेस्ट लिखा होता तो फिर मैं कट करता कि सगे भाई बहन के लिए ओल्डर और ओल्डेस्ट नहीं होगा, बल्कि इल्डर और इल्डेस्ट होगा। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगले कुछ रूल और जो एक्सरसाइज है मैं अगले वीडियो में देखूंगा। ठीक है, जय हिंद।